नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्लॉक स्तर पर मनाया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय योगाभ्यास का आयोजन जयसमंद पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जोशी व वीरपुरा संस्था प्रधान नारायण लाल नसरावत की उपस्थिति में किया गया। वहीं शारीरिक शिक्षक बालकृष्ण आमेटा और योगाचार्य डॉक्टर सुनील रघुवंशी ने सर्वप्रथम प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, अलोम विलोम, ब्राह्मी, प्राणायाम, चक्रासन आसन और योग के योगा करने से लाभ के बारे में बताया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के कार्मिक, सरपंच गोता मीणा एवं ग्राम विकास अधिकारी रमेश मीणा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। इस तरह गातोड़ में सरपंच हमीर लाल मीणा और संस्था प्रधान इंदिरा चौहान की उपस्थिति में शारीरिक शिक्षक अमरलाल पटेल ने योग करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट नरेश शर्मा। प्रधानमंत्री के चरणों में नमन। वैसे तो संक्षिप्त में प्रधानाचार्य साहब ने और सीबी साहब ने पूरी योग के बारे में डिटेल अपने को बताई दी। अपन सब इससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन आज का समय जो है उसको देखते हुए और आज अपन जो मॉडर्न संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं उसकी वजह से अपनी जो जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई है। अपन हर तरह से बीमार ही अपन को कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से अपन ज्यादा बीमार अभी हो रहे हैं क्योंकि हर तरफ अपने पास तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, दिमाग पे भाग दौड़ की जिंदगी है और ऑफिस का कहें चाहे घर का कहें चाहे कैसे भी कहें समाज का कहें, वो सभी पढ़े लिखे हैं और जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर से हो, चाहे वो वैदिक स्तर से हो, बहुत ही सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण को लेकर के जीवन की संरचना की गई है। वेदों का उद्देश्य है पश्चिम शरदशतम जीवेम शरदशतम शतमदिनाम श्याम शरदशतम भूयश्चरु शतः शतात। मैं 100 साल तक देखूं, मैं 100 साल तक जीवित रहूं, मैं 100 साल तक बोलूं। वैसे ही हमारी यहाँ कल्पना जो है वो शतायु की गई है। हम कहीं निराशावादी दृष्टिकोण के सहभागी या विचारधारा के समर्थक नहीं रहे। जहाँ तक योग का प्रश्न है, हम वर्तमान स्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति से इतने दबे हुए हैं कि हम धीरे धीरे हमारी ही द्वारा बनाई गई चीजों को हमें पुनर्जीवित करने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसलिए योग की जहाँ तक है तो गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, वैराग्य, कई सारे 3-4 योग की भी आपको विवेचना मिलती है। अगर विस्तृत में जाएं अपन तो जीवन को स्वस्थ रखने, इसको मनाने की आवश्यकता क्यों हुई, इससे हम सब परिचित हैं। ये कोई 10 वर्षीय कार्यक्रम या 10 वर्ष से ही कार्यक्रम नहीं चल रहा है, सदियों से, युगों से चल रहा है। योग अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है, यदि इसको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं तो इससे हम तन से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपितु मन से भी रहेंगे। क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तन और मन को यदि स्वस्थ रखना है तो हमें प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सबको अपना जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनियों ने इसको अपने जीवन का अंग बनाया था और उसी के परिणाम स्वरूप वो सैकड़ों हजारों वर्ष तक अपने जीवन को चलाते थे। हजारों वर्ष तक जीवन को चलाते हुए और इच्छा शक्ति से ही अपने आप को, अपनी ई लीला को समाप्त कर देते थे। ये क्यों संभव हुआ? इसी योग और प्राणायाम के माध्यम से। तो आज के मौके पर मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और अपेक्षा और आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आज तक ही सीमित न रहे और हमेशा के लिए इसको अपने जीवन का हम अपना अभिन्न अंग बनाएंगे। एक बार पुनः सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का ब्लॉक कार्यालय की ओर से
मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।